वक्त हम खड़े हैं नोबल एकेडमी में। नोबल एकेडमी जो है वो लियारी का एक मारूफ तालीमी इदारा है कि जिसको जो है अपने आप ये समझे कि खून से सेंचा है रमज़ान बामरी साहब ने, मैडम शाहिदा ने और दीगर जो है ना वो स्टाफ ने। तो नोबल एकेडमी ने उस वक्त काम करना शुरू कर दिया था जब लियारी के अंदर जो है ना वो बच्चियों की तालीम को जो है ना एक शजर ममनुआ समझा जाता था और बच्चियों को मैट्रिक तक बमुश्किल तालीम दिलाई जाती थी। लेकिन नोबल एकेडमी जब बना और मैडम शाहिदा और सर रमज़ान बामरी की कोशिशों से जो है ना लोगों ने अपनी बच्चियों को जो है ना आगे तालीम देना शुरू कर दिया। 18 मई 1998 में ये इदारा कायम हुआ और आज तक कायम और दायम है और इसके कैंपसेस में इजाफा होता जा रहा है। आज जो है ना ये चौथा कैंपस है जिसका इफ्तिताह भी है और आज जो है वो 23वीं तकरीब तकसीम इनामात भी है सालाना। तो आज जो है वो यहाँ पर बच्चे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उनके दरमियान जो है वो इनामात जो है ना वो तकसीम होंगे, उनको जो है ना सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और दीगर बच्चों को रिज़ल्ट दिया जाएगा और पेरेंट्स मीटिंग होगी इस हवाले से कि उनके बच्चों की कारकर्दगी कैसी रही है। चलते हैं आपको नोबल एकेडमी के जो है ना वो मतलब सारी सूरत हाल को आपको दिखाते हैं, साथ साथ जो है ना वो बिट बाय बिट, ताकि जो है ना आप जान सकें और आपको जो है ना नोबल एकेडमी का व्यू भी दिखाते हैं। ये जो चौथा कैंपस है इसका व्यू दिखाते हैं कि कितना स्पेशियस और खुला माहौल है यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़े हवादार कमरे हैं, बड़ा बेहतरीन जो है ना वो एक किस्म का माहौल है और बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है ना वो यहाँ पर फराम किया गया है। चलते हैं जो है वो बात करते हैं नोबल एकेडमी के ज़िम्मेदारों से, देखते हैं वो इस ज़िम्मन में क्या कहते हैं। यानी हमारे पास नोबल एकेडमी में मुझे तकरीबन 4 साल हो गए और इन 4 सालों में मैंने नोबल में सिर्फ तालीम और तालीम के साथ ताल्लुम को भी देखा है, क्योंकि बच्चों को तरबियत जब तक ना मिले तो वो बच्चा मुकम्मल नहीं होता। और बाकी नोबल का जो स्टाफ है, नोबल के जो टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और वो यानी बच्चों को अपने से ज़्यादा यानी समझते भी हैं और उनको समझाते भी हैं। और इंशाअल्लाह लज़ीम 4th कैंपस आपने देखा है, माशाल्लाह ये हमारे लिए गिफ्ट है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत तो हम लोगों ने की है, बाकी इंशाअल्लाह 1-2 महीने में आपको रिज़ल्ट इसका आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितने बच्चे और कितने एडमिशन आ चुके हैं। जी, सबसे पहले तो नोबल एकेडमी को मैं 23rd एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं मैनेजमेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि अभी चंद ही वक्त हुआ है मुझे इस स्कूल में आए हुए, लेकिन जो वार्मथ और जो एम्पैथी है इस स्कूल की या मैनेजमेंट की वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोई भी टीचर होगा वो यही चाहता है कि मैनेजमेंट के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। जब मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा तभी वो क्लास में या स्कूल में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है नोबल एकेडमी के इस नए कैंपस का इफ्तिताह है और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ नोबल एकेडमी से रहा है पिछले 7 सालों से ऑन एंड ऑफ। जो मैंने देखा है कि इस वक्त नोबल एकेडमी 98 से जो है वो इस तालीम के मैदान में काम कर रही है और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त शायद लियारी की मोस्ट क्वालिफाइड मैनेजमेंट है ये एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब टीचिंग से होकर आए हुए हैं, तो उसका स्टूडेंट्स को, उसका टीचर्स को फ़ायदा होता है। चूँकि मैं ख़ुद भी यहाँ रहा हूँ तो मुझे ये एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे लिए जितना अरसा था नोबल में काम करने का बड़ा खुशगवार था और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर रमज़ान बामरी और मैडम शाहिदा का और एक और शख्सियत जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उनकी किसी क्लास में तो नहीं था लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे उस्तादों जैसे हैं और वो है सर मुसव्वर अली बलोच, जिन्होंने मुझे टीचिंग के मुतालिक बहुत कुछ सिखाया। और इस नोबल एकेडमी में आने के बाद मुझे लगता है कि जो मेरी टीचिंग टेक्निक्स थी उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई। हालांकि अब मैं टीचिंग से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है आज ये नए कैंपस का जो इफ्तिताह हुआ है ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि एक इदारा जो इतने सालों से इतने बेहतरीन काम कर रहा है अब वो और एक्सपेंड हो रहा है। और ना सिर्फ नोबल एकेडमी बल्कि मैं बाकी तमाम इदारे जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं सबके लिए दुआ गो कि ये ऐसे ही अच्छा काम करते रहे और लियारी को ऐसे ही प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स देते रहे ताकि हमारे बच्चों के लिए
फ्यूचर जो है और ब्राइट हो। सबसे पहले नोबल एकेडमी में जो आज 23 एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ नोबल एकेडमी को। और नोबल एकेडमी की बहुत सारी खिदमात है लियारी के लिए, क्योंकि नोबल एकेडमी की वो आज 23 एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है और हम खुद नोबल एकेडमी की टीम में रहे हैं। मैं खुद इसी स्कूल से एकेडमी से पास आउट हुई हूँ। आज मैं अपने लाइफ में एक ऐसे मकाम तक पहुँची हूँ कि मेरा मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी से हो चुका है और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ और मेरे टीम मेंबर और मेरे टीचर सब नोबल एकेडमी से लिंक हैं। और नोबल एकेडमी मेरी नज़र में लियारी का सबसे बेस्ट स्कूल है और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर बहुत सारे फील्ड्स में जा चुके हैं। और मैं अपने स्कूल के स्पेशली तमाम टीचर्स, अपने उस्तादों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। स्पेशली हमारे सर रमज़ान बामरी, सर मुसव्वर, मैडम शाहिदा, सर शब्बीर, सर ज़ुहेब, जितने हमारे प्रीवियस टीचर जा चुके हैं, सर खुर्रम, सर शहबाज, मिस समीरा, मैडम शबाना, काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नोबल एकेडमी को अल्लाह ताला और तरक्की दे। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ मैडम शाहिदा, सर रमज़ान, सर मुसव्वर को कि उनकी बड़ी खिदमत रही हैं नोबल एकेडमी के हवाले से। और आज 4th कैंपस उन्हीं की मेहनत से, उनकी जद्दोजहद से आज हमें मिला है। और आगे नोबल एकेडमी लियारी में इसी तरह तरक्की करता जाए और लियारी के बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरह रोशन होता है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर साहब आपका और आपका सलामती चैनल का। देखिए, जब 1998 में 18 मई में हमने ये महसूस किया, मैंने और मैडम शाहिदा ने, हमारे टीम ने, बाद में आप भी इसमें शामिल हो गए मुसव्वर साहब, तो हमने महसूस किया कि इस इलाके में हमसे सबसे ज़्यादा खिदमत करनी है वो एजुकेशन के हवाले से। तो नोबल एकेडमी ने ये बेड़ा उठाया। उस वक्त से फिर कई मराइल आ गए। आप तो ख़ुद यहाँ पे रहते हैं लियारी में, तो एक ज़माना था कि यहाँ पे मनशियात उरूज पे था, उसके साथ पर गैंगवार का एक बड़ा दौर रहा। लेकिन नोबल एकेडमी ने किसी हवाले से अपने हौसला पस्त नहीं किए और आगे बढ़ता गया। तो यकीनन इसमें सिर्फ तना मेरा रमज़ान बामरी का कमाल नहीं है, बल्कि पूरे टीम का कमाल है। उसमें आप भी उसमें एक शामिल हैं। और मैडम शाहिदा और मैडम शबाना, सर शब्बीर और सर खुर्रम, सर मुसव्वर और हमारे दूसरे मैडम रशीदा, तो जितने हमारे टीम है, बाकी के नाम में शायद इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन सबका कमाल था। तो आज हमने देखा कि ये 21वां या 22वां अवार्ड है नोबल का। तो अल्लाह का शुक्र है 4th कैंपस जो कि अब्दुल्ला अपार्टमेंट में है, आज आप ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह रौनक है, यहाँ पेरेंट्स आ रहे हैं। तो हमने महसूस किया कि स्कूल एक बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। चंद कमरों पे मुश्तमिल अगर स्कूल होगा तो बच्चों का ज़हनी ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इसको सोचकर हमने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग लिया अब्दुल्ला आर्केड में। इसमें 20-22 कमरे हैं, बड़ा स्पेस है। तो नोबल ने अपने उस कारवान को जो कि उसने उठाया है बेड़ा और तालीम का, उसको आगे बढ़ा रहा है। बाकी कोरोना का मसला ये बहुत वबाई बीमारी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह SOP को तालीमी इदारे और स्कूल वाले और टीचर और स्टूडेंट फॉलो करते हैं, शायद कोई दूसरा इदारा कर सकता है, क्योंकि बच्चे टीचर की बात मानते हैं। टीचरों को भी पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा तबका है, उसको मालूम है कि किस तरह इस वबा से मुकाबला करना है। हाथों को धोना, SOP पर अमल करना, मास्क लगाना, तो यकीन हम पूरे इसका पाबंदी करते हैं, सैनिटाइज़र करना, और बच्चे बाकायदा इसको फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नोबल एकेडमी ने न तना SOP को फॉलो किया है, आज अपना अवार्ड जो दे रहा है एनुअल फंक्शन में, तो ये आपके सामने के बड़ा एक बेहतरीन दिन है हमारे लिए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये कोरोना से भी हम इस तरह मुकाबला करेंगे जिस तरह हम जाहिलियत और लाइल्मी से मुकाबला करते हैं। तो 23वां रिज़ल्ट मेरा अनाउंस हुआ और आज के रिज़ल्ट की जो तरतीब और तरीक़ाकार, और कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल थे बच्चों के मुकम्मल प्रेजेंट भी ना होने से और बहुत सारे ऐसे मामला से, मगर मेरे स्टाफ और मेरी टीम ने, मैं उन पर फ़ख्र करती हूँ। इस वक्त जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत और जान फशानी से उन लोगों ने इतना ही कम वक्त में सिलेबस को मेरा तरतीब दिया, मेरे नोबल के स्टूडेंट को तैयार किया और तकरीबन सही वक्त और मुकर्रर टाइम पर मेरा रिज़ल्ट
आउट हुआ। प्राइवेट इदारे कमर्शलिज़म को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, ये हमने जो है वो महसूस भी किया, मुशाहदा भी किया, उसका तजर्बा भी हमें हुआ है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इदारे सिर्फ कमर्शलिज़म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ मकसदियत भी मौजूद है और वो किसी मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो लियारी के जो हालात रहे हैं, लियारी के जो यहाँ पर जो है वो कंडीशन रही है, वो आप तमाम लोगों के सामने है। और यहाँ पर तालीमी इदारों ने अपना किरदार बड़ा बखूबी निभाया और नोबल एकेडमी ने तो बहुत ज़्यादा ही अपना किरदार निभाया। और नोबल एकेडमी का एक पैगाम रहा है कि खौफ पलता रहे, डर पिनपता रहे, इल्म सेहत की खातिर मचलता रहे, मुझको ऐसा लियारी नहीं चाहिए जिसमें जंगल का कानून चलता रहे। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मुसव्वरिल बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।